विंटर की सर्दी और शाम का वक्त, तो ऐसा लगता है कि समय बहुत छोटा है और काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। आज का ब्लॉग छोटा सा है, शाम का वक्त था और इतने सारे कपड़े हो गए थे ना, तो मतलब 2-3 दिन के थे जो सूख नहीं रहे थे, पता नहीं चल रहा था। उसको सुखा के मतलब जमा बहुत ज़्यादा हो गया था, उसी में से हम लोग निकाल के पहन भी रहे थे। तो बस आज इसको फ़ोल्ड करने का समय था कि चलो आज इसको फ़ोल्ड कर देते हैं, क्योंकि अब लास्ट में ये सूख चुके थे। मन को भी तसल्ली हो गई थी कि हाँ भाई सूख गए थे। लेकिन जीन्स को जब मैं फ़ोल्ड करी थी, अभी भी वो इतना ठंडा था ना कि पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन वो 2 दिन से सूख रहा था, तो एटलीस्ट सूख चुका था, इसलिए मैंने फ़ोल्ड कर दिया कि घर में रहेगा और कपड़ों के बीच रहेंगे तो वो गर्म हो ही जाएंगे। और फिर ऐसे भी जब नहाने का वक्त होता है ना, तो थोड़ा सा हीटर के सामने कपड़ों को रख दो तो गर्म हो जाते हैं, और फिर उसके बाद पहनो तो वो जैसे कि ना शरीर में ठंडापन भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर ढेर सारे कपड़े हो गए थे, और स्कूल ड्रेस भी इन लोग का ना मतलब 2 दिन सूखा था, क्योंकि मैं चली गई थी तो टाइम नहीं मिला था धुलने का। तो अब मैंने इसको धुल के रख दिया कि अभी तो छुट्टी है, अब भी स्कूल जब खुलेगा तब यूज होगा। तो इसको मैंने सारे स्कूल ड्रेस को एक जगह करके फ़ोल्ड करके रख दिया कि प्रेस अब भी नहीं होगा, जब जाते हैं तभी प्रेस करो तो सही रहता है। सभी अपने अपने काम करने के लिए बैठे हुए थे, वो अपने ऑफिस का काम कर रहे थे और बच्चे अपनी पढ़ाई मतलब होमवर्क का आया था वो कर रहे थे। और बैठाने का और कोई ऑप्शन नहीं रहता है, तो इसलिए शांति से अपने अपने काम में बैठ जाओ। कितना खेलेंगे, दोपहर भर परेशान करते हैं, छुट्टियाँ चल रही है। तो फाइनली सारे कपड़े अपनी जगह पे चले गए, और जब जगह पे होते हैं ना तो ढूंढ के मतलब जैसे कि ना तुरंत निकाल के पहन लो, ऐसे भी रहते हैं ना, तो फिर वो ढूंढने में बड़ा टाइम भी लगता है। और यहाँ पर श्री को दूध पीना नहीं था, इसलिए चॉकलेट सीरम डालूंगी और चॉकलेट पाउडर, तो वो उसको टेस्ट अच्छा लगेगा, क्योंकि उसे मीठा पसंद है ना, तो चॉकलेट डालने से थोड़ा सा बच्चे को पीने का मन करेगा। और फिर किसी कारण से वो रो भी रही थी, जिद भी कर रही थी, तो यहाँ पे दोनों बच्चों के लिए दूध बनाऊंगी। और लाइए मैं डालती, देखो ऐसे करके ना डालते हैं। मैं भी तो ऐसे ही डाल दी थी, मैं भी वैसे ही डाल दी थी, और मैंने भी इतना ही डाला है। हाँ क्या किया ये इसको पकड़ लो पहले, तो देखो अच्छे से पकड़ो। की बात यहाँ है सबसे बड़ी, अच्छा है, बात यहाँ है और पियो, आई करो। चलो इसकी भुजरी बनाए, घर की पनीर है तो इसकी, हाँ अच्छा है ना, लो टेस्ट करो। नहीं, पहले मैं पनीर नहीं निकाल पाती थी, लेकिन अब मेरे से पता नहीं क्या है, मैंने अब अच्छे से सीखी, 2-3 बार ट्राई की, तब जाके पनीर बहुत अच्छा निकलता है। और मेन था कि दूध प्योर आता है बिल्कुल गाय का, तो इसलिए पनीर बहुत अच्छा निकल जाता है इसका। और यहाँ पे पनीर जब भी निकलती हूँ, जैसे बच्चे दूध आजकल छोटा होता है ना दिन, तो छोटे दिन के कारण दूध पीना मतलब कम हो जाता है, तो दूध बच जाता है, तो उसका पनीर मैं निकाल देती हूँ, जो अच्छा भी होता है। और उसका जो पानी निकलता है उससे आटा गूँथ लेती हूँ, या फिर चावल बनाने में यूज कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं पनीर भुजरी बना रही थी, शाम का वक्त था ना, थोड़ी सी सब्जी मतलब चलती है, बच्चे ज़्यादा खा नहीं पाते हैं, इसलिए पनीर भुजरी जब रहेगा ना तो वो अच्छे से खा भी लेंगे और पूरा मतलब फिनिश भी हो सकता है, वरना बचने पर फिर सुबह खाने का मन नहीं करता है। और फिर यहाँ पर बन गया था पनीर भुजरी, और टेस्टी भी था। इसको हम भर के भी बना सकते हैं, लेकिन इसको रोटी से ही खाएंगे, जैसे कि भरना नहीं था मुझे। यहाँ पे शिमला मिर्च और प्याज को छोटे छोटे मतलब क्रश कर दिया था, टमाटर को भी, इससे ना पनीर में अच्छे से मिक्स हो जाए वो, इसलिए अच्छे से चला रही थी, और उसको थोड़ी थोड़ी दबा भी रही थी कि अच्छे से पनीर उसमें मिक्स हो जाएगा, तो स्वाद और टेस्ट अच्छा आएगा। और पानी भी उसमें मतलब जैसे कि सूख जाएगा, टमाटर डाली थी तो उसमें पानी आ ही जाता है। क्या हो गया श्री? मेरे पास नहीं है मोबाइल, पर देखने के लिए नहीं, हाँ छुपाने के लिए। छुपाने के लिए, अच्छा जी। छुट्टू नहीं, छुट्टू नहीं है। अच्छा ऑफ कर दो कोई मेरा मोबाइल, वीडियो जो चल रही है। यहाँ पे मेथी था, मेथी का भी मैंने कट करके और उसका आटा गूँथ लिया था कि पराठे बन जाएंगे, और सुबह
भी इसका मतलब रोटी पराठे यूज हो जाएगा। और यहाँ पर मेथी के पराठे के साथ पनीर की भुर्जी अच्छी लगेगी, टेस्टी भी लगेगी खाने में। तो इस मौसम में ये होता है ना कि हमारे पास ऑप्शन बहुत होते हैं, पत्ते होते हैं, हरी सब्जियाँ होती हैं, तो उनको यूज करने का अलग अलग तरीके से, तो कि हर चीज़ यूज हो सके। और यहाँ पर बन गया था पराठा, तो बच्चों को गरम गरम दे देती हूँ कि खा लेंगे, क्योंकि ठंडे होने पर फिर वो घी जम जाता है। और यहाँ पर हम लोग अपने लिए रोटी बना रहे थे, क्योंकि हमें पराठा नहीं खाना था, रात को मन नहीं करता है। लेकिन बच्चों को क्या होता है कि पराठे दे दो, सही रहता है, तो वो अच्छे से खा भी लेते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा पराठा रात को अवॉइड करते हैं, सिंपल रोटी भी खाते हैं। हमारा शरीर बॉडी अलग हो जाता है ना, इसलिए। तो बस यहाँ पर उनको दे दिया था, वो खा रही थी। और यहाँ पर मेरी चल रही थी क्लीनिंग, तो गैस को साफ़ कर रही थी। यही छोटी छोटी हैबिट होती है ना जो हमारे अंदर होती है, तो वो एक गुड हैबिट्स भी हो जाती है। और ये हमारे कामों को इतना ईजी बना देता है, क्योंकि मॉर्निंग जब उठो तो आपको काम करने के लिए ये नहीं सोचना पड़ेगा गैस गंदा है या बर्तन धुलना है। सारे काम हम निपटा कर अगर सोते हैं तो सुबह और रिलैक्स माइंड, ये हमारे टाइम सेविंग हो जाते हैं और काम भी करने का मन करता है, क्योंकि तुरंत उठ के किचन में ही घुसना होता है और बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए खाना बनाना होता है, अपने लिए चाय भी बनाओ। तो एटलीस्ट हमें सोचना नहीं है बर्तन धुला है, गैस साफ़ है, बस झटपट बन जाता है। और इसमें मैं गर्म पानी करके अब बोतल में भी भर लूँगी, कि रात भर पानी जैसे उठना नहीं पड़ेगा, बच्चों को गर्म पानी पीना होता है। और वो गर्म पानी बोतल में भर के उनके बेड के पास रख देती हूँ।